जब मैं 17 साल की थी। हो दोस्तों, ये जो स्टोरी है हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यह उसकी रियल स्टोरी है। सो प्लीज़ पूरा स्टोरी सुनिएगा एंड पसंद आए तो आगे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं 17 की थी, वो 39 का शादीशुदा आदमी था। एक दिन हम खाली बैठे फेसबुक पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो देखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर मेरी भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने मैसेज किया। थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी बहुत अच्छी लगी। इस तरीके से हमने बातें करना शुरू कर दिया था। मुझे पता था कि वह 39 साल का शादीशुदा आदमी था। उसके 2 बच्चे भी थे। इन सब बातों के बावजूद भी हमने बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक-दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक-दूसरे के करीब आ गए और एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक-दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी तरफ उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है, जो अपने बच्चे के साथ दूसरे कमरे में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पर। मैं नेचर से काफ़ी शर्मीली थी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मुहाफिज जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्पाइकिंग करना भी शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक-दूसरे की वीडियो कॉल पर बातें करने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। उसने बोला, ऐसे देखते-देखते कहीं प्यार न हो जाए। खैर, अब हम रोज़ ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि हम एक-दूसरे के रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक-दूसरे को चिढ़ाते, थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि मैं 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत किया है। उस दौरान उसकी बीवी बच्चे के साथ उससे मिलने आई, पर वह मुझसे बातें किया करता था, यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी को उस पर शक होने लगा, क्योंकि वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक रात की बात है, जब दोनों बेड पर गए, तभी इनके फ़ोन पर मैंने मैसेज और अपनी फ़ोटो भेजी। इनकी वाइफ़ ने उठकर फ़ोन उठा लिया। जैसे ही खोला, उसने मेरी फ़ोटो दिखी। उनकी वाइफ़ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस मुहाफ़िज़ को ज़ोर से एक थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चली गई। उसने उसकी वाइफ़ के लिए काफ़ी बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ़ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए प्लान बनाया। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज़ किया। मुझे सिर्फ़ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में मैं काफ़ी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम जैसी लड़की से नहीं। तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आँखों में आँसू थे। हम एक-दूसरे के लिए करना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे। एक-दूसरे के लिए मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, हे डार्लिंग आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी और मेरी भी कुछ ड्यूटीज़ है। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज़ कॉल या टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगे कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं बुरी तरीके से टूट गई थी। काफ़ी परेशान थी। 3 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई थी। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मुहाफ़िज़ का मैसेज आया, वानी इज़ दैट यू, प्लीज़ मेरी लाइफ़ में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है। मैं फुट-फुट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा के रखा था। मैंने उससे पूरी रात केवल मुहाफ़िज़ से बातें की। एक दिन मुहाफ़िज़ ने अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था। वहाँ केवल मुहाफ़िज़ और से कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए बुलाया। ढेर सारी बातें की और खाने के लिए टेबल सजाई। मेरे लिए सब कुछ नया था। मैं केवल इधर-उधर देख रही थी। तभी अचानक से जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होंठ मेरे होठों पे थे। एक-दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई कि वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ
कुछ करने वाली थी, वो भी जाने अनजाने में हम ठीक थे या नहीं। तभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वह मुझसे बेहद प्यार करता था, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और काफ़ी अच्छा भी महसूस हो रही थी। अब मुझे एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार पाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। मेरी जो सोच थी वो काफ़ी बदल चुकी थी, क्योंकि हम में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई थी। उसी रात मुझे पता चला कि असली प्यार क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में उस मुहाफ़िज़ से बताया तो हमेशा के लिए छोड़ दिया और कहा है कि कोशिश करेगा। धीरे-धीरे मुहाफ़िज़ मेरी ज़िंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट किया और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने उसे कभी ट्रेस भी नहीं करने की सोची, लेकिन शायद उसकी यादें आज भी मुझे डराती हैं। मैं खुश थी, मैं अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई थी, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जब भी कोई दे तो वह मुहाफ़िज़ जैसा हो।